प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज़ में आज बात करते हैं जावास्क्रिप्ट में कि एरे क्या होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें एक वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर कराना है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर मैं इस तरीके से लिखूँगा तो आएगा एरर। ठीक है, तो उसके लिए एरे बनाया गया है। एरे में क्या होता है, एक से ज़्यादा वैल्यू हम स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स देखिए क्या होता है, ए इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अगर हमें एक से ज़्यादा वैल्यू लेनी है तो इसके अंदर डिफाइन करेंगे, मान लीजिए 2 6 7। ठीक है, तो इस तरीके से हम वैल्यू ले सकते हैं। अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें तो एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स। इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ इंटीजर नहीं, इसके साथ साथ हम स्ट्रिंग की भी वैल्यू दे सकते हैं, फ्लोट की भी वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, सपोज मान लीजिए हमने एक एरे बनाया, ठीक है, उसके साथ मान लीजिए कोई स्ट्रिंग वैल्यू देते हैं। सपोज मान लीजिए यहाँ हमने अमित स्टोर कराया, फिर कोमा लगा के मान लीजिए कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर कराया। ठीक है, फिर कोई मान लीजिए पॉइंट में वैल्यू स्टोर कराया, फ्लोट टाइप का। ठीक है, तो इस तरीके के वैल्यू हम स्टोर करा सकते हैं एरे के थ्रू। ठीक है, तो इसकी अगली लाइन है, एन एरे दैट कैन होल्ड मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ एनी डेटा टाइप। ठीक है, तो आइए इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ठीक है, तो ओपन करते हैं VS कोड और इसका प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लेते हैं एरे डॉट HTML। ठीक है, ठीक है, डमी कोड लाने के लिए शिफ्ट के साथ नॉट ऑपरेटर प्रेस करते हैं HTML का डमी कोड लाने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे वेयर एरे बनाते हैं। यहाँ लिखते हैं 4, 9, 90, 5। ठीक है, इस तरीके से दिया। ठीक है, अच्छा, ये जो होता है जैसे मान लीजिए 4, 9, 95, ये जो है पहला इंडेक्स 0 होता है, दूसरा इंडेक्स 1 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चलता है। तो 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स और 3 इंडेक्स। ठीक है, तो एरे जो स्टार्टिंग से काउंट इसका इंडेक्स नंबर होता है 0 से होता है। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए अगर मुझे 4 प्रिंट कराना है तो यहाँ पे हम A ऑफ 0 लिखेंगे। ठीक है, सपोज मान लीजिए अगर मुझे A को प्रिंट कराना है तो इस तरीके से A ऑफ 0। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम 0 पास करेंगे तो 4 प्रिंट होगा, अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 पास करेंगे तो 9 प्रिंट होगा। तो आइए इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, और यहाँ पे हम पास करते हैं A ऑफ 0। ठीक है, सेव किया। ठीक है, अब आपको इसको रन करा के दिखा देते हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का फोल्डर ओपन करते हैं। डबल क्लिक किए, ठीक है, तो ये देखिए 4 दिख रहा है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मुझे इसका 90 नंबर प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे इसका इंडेक्स नंबर क्या है 0, 1, 2। तो यहाँ पे अगर हम 2 पास कर देंगे तो ये 90 प्रिंट होगा। ठीक है, सेव किया, फिर से रन कराते हैं, ये देखिए। ठीक है, अच्छा, अगर मुझे सारी वैल्यू प्रिंट करानी है एरे की तो यहाँ पे हम लूप लगाएंगे। ठीक है, तो एक साथ वैल्यू प्रिंट होगा, देखिए कैसे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर लूप लगाते हैं और I इक्वल टू 0। ठीक है,
और कहाँ तक चलाना है, 3 तक, है ना। ठीक है, 0 से 3 तक मतलब 4 हो जाएगा। तो आई प्लस प्लस, ठीक है, और यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहाँ लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं ए ऑफ आई। अच्छा, इस प्रोग्राम को ड्राई रन करके भी समझाएंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। अच्छा, मुझे स्पेस चाहिए तो यहाँ पे लगाएंगे प्लस, और यहाँ पे स्पेस लेंगे, ठीक है, ताकि एलिमेंट दूर दूर दिखे, ठीक है। सेव किया, अब इसको रन करा के आपको दिखाते हैं, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, कुछ भी वैल्यू आप बदल दो, ठीक है, मान लो यहाँ पे 56 दे दो, ठीक है, तो हर वैल्यू ही प्रिंट होगा, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को समझते हैं ड्राई रन करके कि ये प्रोग्राम चल कैसे रहा है। ठीक है, कोड ओपन करते हैं इसका, ठीक है। देखिए, मान लीजिए ए की वैल्यू क्या है, ए ऑफ 0, आई की वैल्यू क्या है 0, ठीक है, 0 छोटा होता है 3 से, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, ठीक है, आई की वैल्यू क्या है 0, ठीक है, 0 छोटा होता है 3 से, हाँ, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा। ए ऑफ 0 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है 4, तो 4 प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर आई प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ठीक है, आई की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है, 1 छोटा होता है 3 से, हाँ, कंडीशन ट्रू है। तो ए ऑफ 1 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, ए ऑफ 1 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है 56, तो 56 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह फिर आई प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है, आई की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 2, क्या 2 छोटा होता है 3 से, हाँ, कंडीशन ट्रू है। तो ए ऑफ 2 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है 90, तो यहाँ पे 90 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है, आई की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, क्या 3 3 बराबर है, हाँ, कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो ए ऑफ 3 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है 5, ठीक है, तो ये 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू हो जाएगा 4, क्या 4 छोटा होता है 3 से, ठीक है, क्या 4 छोटा होता है 3 से, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, और हमें ये एरे का एलिमेंट 4 56 90 और 5 प्रिंट होके दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए मुझे एरे में प्रोग्राम रन कराते समय वैल्यू देनी है, तो उसके लिए देखिए कैसे एरे में देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एरे ब्लैंक बनाएंगे, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमने दिया ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ठीक है एन नाम का वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे हम देते हैं ठीक है। तो यहाँ पे एन में मान लीजिए कहाँ तक लूप चलाना है वो पास करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे एन इक्वल टू पार्स इंट, ठीक है, और प्रॉम्प्ट, ठीक, इंटर
एरे साइज। ठीक है, यहाँ एरे की साइज पास करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एरे की साइज पास करेंगे, करेक्ट। फिर उसके बाद और यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू n। ठीक है, फिर आई प्लस प्लस और यहाँ पे देंगे ए ऑफ आई, ठीक, इक्वल टू ठीक है, इक्वल टू लेंगे और यहाँ लिखेंगे पार्स इंट प्रॉम्प्ट। ठीक है, इंटर अ एरे एलिमेंट्स। ठीक है, ये होगा। उसके बाद अब इसको प्रिंट भी कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और बीच वाला स्टेटमेंट अभी डिलीट कर देंगे। ठीक है, मतलब बीच वाला कौन, ए ऑफ ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट कराने का हम कोड लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, करेक्ट। और यहाँ पे हम लिखते हैं ए ऑफ आई। ठीक है, प्लस थोड़ा सा स्पेस हमें चाहिए, तो यहाँ पे हम स्पेस इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब सेव करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं ब्राउज़र पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको रन कराते हैं। क्या एरर है, यहाँ से हम एरर भी देख सकते हैं इंस्पेक्ट पे जाके। ठीक है, ठीक, कंसोल पे है। अच्छा, प्रॉम्प्ट में टी नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो कहाँ पे नहीं लगा हुआ है भाई, यहाँ पहले नंबर। तो यहाँ पे हम कंट्रोल एस किया, अब फिर से इसको रन कराते हैं। ठीक है, इसको बंद किया, ये रिफ्रेश करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने दिया 12 ना, फिर यहाँ मान लो हमने दिया 13। ठीक है, मान लो यहाँ हमने दिया 14। ठीक है, अच्छा एक मिनट, इसको फिर से रन कराते हैं। ठीक है, देखो फिर से इसको रन कराते हैं। सबसे पहले हमें एरे की साइज पास करनी है। ठीक है, एरे की साइज मान लो हमने दिया यहाँ पे 5, करेक्ट। ठीक है, अब 5 एलिमेंट इनपुट हमसे लेगा। तो यहाँ मान लो हमने दिया 12। ठीक है, यहाँ मान लो हमने दिया 13। ठीक है, यहाँ मान लो हमने दिया 14। ठीक है, यहाँ मान लो हमने दिया 15। ठीक है, यहाँ मान लो हमने दिया 16। ठीक है, यहाँ मान लो हमने दिया 17। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए ये। ठीक है, तो 0 से 5 मतलब 6 एलिमेंट लिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पे मान लो, यहाँ से फिर से रिफ्रेश करते हैं। मान लो यहाँ पे हमने दिया 3 एरे की साइज, तो 0 से 3 तक मतलब 4 एलिमेंट लेगा। ठीक है, ओके किया। मान लो यहाँ हमने दिया 1 2 3 4। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि एरे क्या होता है।
ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल पे जावास्क्रिप्ट के अलावा आपको पाइथन, सी, सी प्लस प्लस, जावा और वेब डेवलपमेंट के भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं।